दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सहर बानो जी, जो सारा डिजिटल की डायरेक्टर हैं। सारा डिजिटल एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में डिजिटल मार्केटिंग की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आगे बढ़ रही इस चुनाव में, क्या उस भूमिका अदा करेगी और सारा डिजिटल किस तरीके से उसमें अपना काम कर रहा है, ये और आज की जो राजनीति है इस पे हम सहर जी से बात करेंगे, क्योंकि सहर जी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस लखनऊ चैप्टर 2 की प्रेसिडेंट भी हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक और एक उद्यमी के तौर पे भी वो काम कर रही हैं। सहर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो सारा डिजिटल के बारे में बताइए, कैसे ये काम कर रहा है। सारा डिजिटल स्टूडियो एक अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम करते हैं। इसमें हम लोग सोशल मीडिया प्रमोशन है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, गूगल एड्स है और 3D है, वॉक थ्रू है, इवेंट्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको एक जगह मिल जाएगा जहां पर आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा। हर तरह से प्रमोशन, जो कुछ भी आप करना चाहेंगे वो इसमें हम लोग उसमें यूज़फुल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से गर्मा गर्मी माहौल इलेक्शन का है और सब तरफ जो है हर चीज़ वर्चुअल हो गई है, तो नेचुरली हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के शोल्डर पे है कि किस तरह से हम लोग उन लोगों की बातों को मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को इसके माध्यम से जोड़ सके। अच्छा, कैसे आप जुड़ते हैं लोगों को कि जो आपके क्लाइंट होते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि सोशल मीडिया प्रमोशन पे उनके पेजेस बना देते हैं। जैसे सपोज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और इन सब पे हम लोग उनके जो है सारे प्रमोशन पोस्ट डालते हैं, उनके वीडियोस डालते हैं। उन्होंने जो जो क्रिएटिव्स किए हुए हैं, दिन भर में कम से कम 30-30, 40-40 क्रिएटिव्स हम लोग डालते हैं उनका, और प्लस उनके सारी एनिमेशन वीडियोस, उनकी वॉइस क्लिप, वो सब कुछ डालते हैं। और इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि ये लोग रिव्यू भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा है, कितने लोगों ने उसको समझा है, और उस रिव्यू के थ्रू ये डायरेक्ट भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा। उन लोगों को हाँ पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर एक बल्क मैसेज का भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट ये लोग मैसेज दे के उनसे जो है आप 1-to-1 हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी, अभी हमारे यहाँ जो बहुत सारे नेता हैं जो पिछली पीढ़ी के हैं, नई पीढ़ी के तो तमाम नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन पिछली पीढ़ी के नेता उतना एक्टिव नहीं है। तो उनको कैसे समझाती है सोशल मीडिया की भूमिका? देखिए, उनको समझाने के लिए हम लोगों ने जो है एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। हम लोग अपना प्रेजेंटेशन उनको दिखाते हैं कि देखिए ये आप हैं, उन्हीं की हम लोग कुछ सारी फोटोग्राफ, उनके जो जो उन्होंने काम किए हैं, उनका वीडियो, उनके एनिमेशंस, ये वो हर चीज़ उनका हम लोग तैयार करके रखते हैं और फिर उनको हम लोग डिस्प्ले करके दिखाते। होता क्या है, बहुत सी चीज़ें जब आप विजुअली देखते हैं तो वो एक तरह से परमानेंट लर्निंग होती है, वो आप फिर कभी भूलते नहीं। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ हो सकती है। तो हम लोग उसके थ्रू जो है उनको सारा उन्हीं का काम उनको दिखाते हैं कि देखिए ये आपने एक काम किया है, बट नोबडी नोज, आपका काम कोई जानता नहीं है अनटिल अनलेस कि उसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करें। तो हम उनका प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार करते हैं, वो इतना बोलता हुआ प्रेजेंटेशन होता है कि कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप में खुद बता देता है कि हम क्या हैं। जैसे ये डिजिटल मीडिया का चुनाव है, इसके पहले झंडी, बैनर, पोस्टर तमाम बनता था, बहुत सारे खर्चे होते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे। क्या आपको लगता है कि डिजिटल की भूमिका बढ़ने से चुनावी खर्चे कुछ कम होंगे? देखिए, चुनावी खर्चे तो मुझे नहीं लगते कम होंगे, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा बढ़ेंगे ही, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी आती है। जो भी इसका बनता है, वीडियोस, जो भी एनिमेशन, जो भी हर चीज़ हम लोग तैयार करते हैं। अब सोचिए कि अगर एक पोस्ट, एक क्रिएटिव बनाने के लिए अगर आधा घंटा भी हम मिनिमम ले लें, तो आप काउंट करिए, अगर हमको 30 पोस्ट, 40 पोस्ट या 50 पोस्ट किसी एक की डालनी होगी तो नेचुरली हमको फिर और बंदे हायर करने पड़ेंगे।
तो हमको उनकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये नहीं कह सकते कि इससे कम होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा और एक्सपेंडिचर बढ़ ही सकता है। अच्छा। हाँ, बढ़ सकता है, लेकिन ये है कि जो पेपर वेस्ट होते थे हाँ। और इतना सारा, वो सब चीज़ों से हम लोगों को जो है मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज कम होगा। होर्डिंग का है, हाँ, प्लास्टिक की अननेसेसरी, हाँ, लगना, फिर बारिश हुई, होर्डिंग बह गई, हट गई, फिर दूसरी लगी, फिर ये हुआ, फिर फला ने फाड़ दिया तो फला ने ये कर दिया, ये सब चीज़ों से जो है। और ये मोबाइल के नाते 1 to 1 सीधे लोगों तक पहुंच जाएगी हर एक की बात। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि जो भी अपोजिशन पार्टी है वो भी अपनी बात पहुंचाए, आप भी अपनी बात पहुंचाइए। वो जनता के ऊपर है कि जनता किसकी बात को स्वीकार करती है। यहाँ पर आ जाता है एग्जैक्टली कि आपने जो किया है सही वही होगा। अच्छा, आप ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में भी हैं। जी जी। क्या काम है प्रोफेशनल कांग्रेस का और लखनऊ में कैसे काम कर रही है? देखिए, प्रोफेशनल कांग्रेस का मेन काम ये है कि हम लोग जो है मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। एक तरह का थिंक टैंक समझ लीजिए है कांग्रेस का, कि हम लोग पूरा मैनिफेस्टो बनाते हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, कि किस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज एजुकेशन फील्ड में या हेल्थ डिपार्टमेंट में या डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग लेते हैं। हम लोग ने बहुत सारी लेक्चर सीरीज़ भी कराई है, उसके थ्रू भी वहाँ से हम लोग को मिलता है कि भाई हाँ, यहाँ पर इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो वो सब हम लोग तैयार करके हम लोग अपनी पार्टी को देते हैं। और फिर उसी के हिसाब से पार्टी भी सोचती है कि हाँ भाई, ये चीज़ ठीक है, ये हम लोग को आगे इस पे जो है वर्कआउट करना है और इस तरह से हम लोग अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप सीधी राजनीति में नहीं, थिंक टैंक की भूमिका में है? हाँ बिल्कुल, हम लोग भाई देखिए, एक बेस होता है ना, कुछ लोग हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है। तो एक पार्टी को मजबूती के लिए कहीं ना कहीं बेस पे जो छोटी मोटी हम लोग एक तरह से कार्यकर्ता कह लिए, जो भी अपनी सेवा प्रदान मतलब करते हैं, वही सारा सब कुछ है। अच्छा, कि आपने जो सुझाव दिए, मतलब ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने जो सुझाव दिए कांग्रेस को, आपको लगता है कि उस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ी और बढ़ भी रही है। और बहुत वो समझती है कि हाँ भाई, प्रोफेशनल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। इवन एक जो स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से हम लोगों को काम करना है, जो भी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उनके लिए हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम लोग किस लेवल पे जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे कहाँ पर क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसका क्या सलूशन निकला जाए। मतलब आप समझ लीजिए कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल्स की एक टीम रहेगी, अगर वो काम करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ में हम लोग पीछे रह पाएंगे। बिल्कुल। अभी एक जो कांग्रेस का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बिल्कुल, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, उससे एक महिला राजनीति के प्रति एक नई धारणा बन रही है। बिल्कुल। आपको लगता है इस विधानसभा चुनाव में वो कितना काम करेगी? जी, वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, क्योंकि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जिस तरह से वो एक ऐसी मतलब लेडी हैं जो दिल से जुड़ी हुई हैं और वो दिल से करती हैं। उनके अंदर कोई भी आप देखिए, कोई बनावटी कोई ऐसापन नहीं है। तो वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे आएँ और महिलाएं जो है अपनी बातें रखें। बहुत सी चीज़ें हर जगह, यहाँ पर क्या होता है, महिला को दबा के रखा जाता है। वोट देना है तो जो पुरुष डिसाइड करेगा वही महिला वोट देगी। क्यों भाई, महिला के दिमाग नहीं है, महिला के भी सोचने समझने की शक्ति है, तो उसको क्यों ना यूटिलाइज किया जाए, उसको किस तरह से एम्पावर किया जाए कि वो आगे बढ़ें। तो वो ये सोच रखती हैं। आप सोचिए, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हुई वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँची हैं प्रियंका जी के, जहाँ पर लोगों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव भी किया, सरकार के लोगों ने और जो पुलिस कर्मियों ने, लेकिन तब भी वो कितनी निडरता से। तो उनसे हम लोग को बहुत सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत से ऐसे हालात आ सकते हैं। बीइंग अ सिंगल वुमेन आपको बहुत सी सफरिंग का सामना करना पड़ सकता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको अकेले ही आगे अपनी लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़ना है। तो ये अच्छी सीख हम लोग को उनसे मिलती है। और इससे हम लोग की राजनीति में जो महिलाएं की जो सीट दे रही हैं, 40% महिलाओं को जो उन्होंने वो किया है, तो इससे नेचुरली महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत फख्र अपने अंदर फील कर रही हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये नज़र आ रहा है कि महिलाएं देश को बदल सकती हैं, महिलाएं
बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे वो इंदिरा गांधी वाला टाइम था, उस वक्त सोचिए उस ज़माने में जब इंदिरा गांधी जी आगे आई थी तो कितनी महिलाओं को सपोर्ट मिला था कि हम लोग कुछ कर सकते, वरना क्या रहता था भारत में, अरे महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, बस चूल्हा चक्की खाना पकाना यही उनका काम है। तो वही सोच जो है लाते लाते महिलाओं को इतना आगे यहाँ तक बढ़ा के लेके आई है। तो नेचुरली आगे भी इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी सोच के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब शुरू हो ही गए हैं, एक तरीके से देखा जाए प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव का क्या एक आकलन क्या है? हम संख्या पर ना भी बात करें, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आपको परिदृश्य क्या नज़र आ रहा है? देखिए परिदृश्य तो हमको यही नज़र आ रहा है कि देखिए पब्लिक अभी साइलेंट वोटर्स जो हमारे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। वो सब ने अपना माइंड बना लिया है कि उनको कांग्रेस को वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमको चेंज लाना है और वो चेंज तभी आएगा जब कांग्रेस यहाँ पर आएगी। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहे जितना भी कुछ कर ले कि नहीं हमारा वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने काफ़ी कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपने अंदर, अपने घर के अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं। महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, अपने को आगे देख रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सारा जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही एक किया धरा जो है, जिसके ऊपर सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये आना चाहिए पार्टी, तभी हम जीत पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी और सबने मन बना लिया है, साइलेंट वोटर्स ने भी डिसाइड कर लिया है और बस इंतज़ार है इलेक्शन का कि इलेक्शन हो और वो अपना जाके वोट डालें। बिल्कुल। कुछ जो पिछले दिनों आपने देखा राजनीति में जो बदलाव हुए उस पर टिप्पणी करना चाहती हैं? हाँ देखिए, जो पिछले वाले में क्या होता था, बहुत ज़्यादा वो बस हिंदू मुस्लिम कट्टरता, इनको मारो इनको वो करो, ये मुल्ला ऐसे तो ये ऐसे, वो उनको कहें वो उनको कहें। तो ये जो गंदी पॉलिटिक्स थी उससे हम लोग दूर हो गए हैं। अभी क्या है, अभी एक साफ सुथरी एकदम क्लीन पॉलिटिक्स में हम लोग एंटर कर रहे हैं। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी एंटर करता है, वही चीज़ अब नज़र आ रही है कि लोगों के माइंडसेट चेंज हो चुके हैं, सबके अंदर प्यार मोहब्बत वाली भावनाएं फिर से पैदा हो रही हैं और सब लोग इसी पे आगे काम कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। इंसानियत पे अब काम हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये शहर बानो जी की साथ हमारी बातचीत थी। उन्होंने अपने मुद्दों को बताया, कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग का क्या इन चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो बदलाव है वो राजनीति में निरंतर होता है, हर बार होता है। इस बार क्या बदलाव होगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बदलाव की उम्मीद सभी को है। बहुत शुक्रिया शहर जी, आपको भी और सभी साथियों आपको भी, आपने हमें इतने लंबे समय तक देखा। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इंटरव्यू किया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी सर्दी में आप इस काम के लिए निकलते हैं, इतने जज्बे के साथ लोगों से मिलते हैं और अपना बहुमूल्य वक्त देते हैं। ये अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। बहुत शुक्रिया।